अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम थोड़ी देर बाद वो गधी घूमकर दूसरी तरफ आई। उसने फिर लात झाड़ दी, सारे तार तोड़ दिए। कबीर साहब भागे भागे गए, चक चक करके उसे उठाया, एक एक करके धागा बांधा और फिर अपना कपड़ा बुनने लगे। 5-6 बार वे गधी आई, तागे तोड़े, चक चक करके हटाया, उसे अलग कर दिया, फिर बुनने लगे। ये महात्मा आनंद विभोर परमात्मा की गहरी याद में बैठा हुआ था। जो चीज उसको चाहिए थी वो उसको मिल गई। कबीर साहब की कृपा से ऐसी मिली जिसके लिए उसने बड़ी तपस्या की,
आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को ले रहा था, चूस रहा था। कभी खोल कर आंख देख लेता तो कहता कि देखो ये गधी है, ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में विचार पैदा होता। एक बार क्या हुआ कि जहां महात्मा जी बैठे थे उसी तरफ गधी गई, और जैसे ही दुलत्ती मारने को थी, इन्होंने अपना डंडा लिया और एक डंडा दिया कि नहीं मानेगी, तंग किए जा रही है महात्मा जी को। महात्मा ने एक डंडा लगाया, वे गधी माया के रूप में बदल गई, देवी की शक्ल में। और वो जिसके दर्शन गंगोत्री में हुए थे सामने प्रकट हुई। देखा परमात्मा के आनंद में आनंद विभोर था, आत्मा के रस को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो कबीर साहब की तार तोड़ रही थी, लठ तैने मार दिया। अब वो मेरे काबू नहीं आया। जरा सा भी गुस्सा क्रोध नहीं है, इसके धागे टूट रहे थे। आता था चप चप करके हटा देता। इसे क्रोध रत्ती भर नहीं है, ये है जो हमें गधी बनाए हुए है, मेरे काबू में नहीं आता। ऐसा संत महात्मा, ऐसा ऊंचा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। जब प्रभु की तीसरी विशेष कृपा होती है तो ऐसे संत के दर्शन होते हैं, ऐसे संत से परमात्मा का नाता जोड़ देते हैं, और ऐसे संत के संबंध जोड़ने से प्रभु का प्रेम, मस्ती अपने आप हृदय में पैदा होती है। उसके पास बैठने से आनंद आता है, उसके पास बैठने से ध्यान बनता है, अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है, और इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं। गुरु से वस्ती मिली, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वस्तु चित्त की एकाग्रता गुरु से मिलती है। हम इसे बीज मंत्र कहते हैं। यह है असली मंत्र। ये मंत्र ऐसी शक्ति, जब चाहे परमात्मा की याद करें, चलते फिरते, खाते पीते, बस में बैठे, पावर ऑफ कंसंट्रेशन सदगुरु से प्राप्त होती है। और जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा होता है। एक और किस्सा याद आ गया। अपने दादा गुरु महाराज महात्मा दरगेलाल जी महाराज कानपुर में थे। महात्मा रामचंद्र जी के छोटे भाई, कानपुर में उनका सत्संग चलता था और बहुत बड़े विख्यात महात्मा हुए। उनके नाम पर आज संत शिरोमणि रघुबर दयाल मार्ग करके सड़क का नाम है, वहीं उनका निवास स्थान था। बड़े ऊंचे ग्रस्त महात्मा हुए। बाबू दुर्गा शरण बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ऊंचे अध्यात्मवादी। उनके जीवन की एक घटना मैं आपके सामने रखूंगा। बड़े सज्जन थे, बड़े अध्यात्म की खोज में थे, सच्ची अध्यात्म की खोज। तो क्या हुआ कि उन्हें अपने जीवन में एक महात्मा साधु सन्यासी से भेंट हो गई। उस सन्यासी ने कुछ चमत्कार दिखलाए। उन चमत्कारों के ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ। बाबू दुर्गा शरण ने कहा कि महाराज आप हमें राम नाम दे दें तो मेरे पर बड़ी कृपा हो जाए, मैं रास्ते में लग जाऊं। उस सन्यासी ने कहा कि भाई हम तो सन्यासी हैं, राम नाम नहीं देता, गृहस्थियों को नहीं देता। कहा कि नहीं महाराज, किसी तरीके से कृपा हो जाए, थोड़ा राम नाम हमें भी मिल जाए तो हमारा जीवन ही बन जाए। बहुत कहा कि ठीक है, तुम जानते हो कि राम नाम में क्या करना पड़ता है? बोले आत्मा समर्पण करना पड़ता है, और बगैर आत्मा के समर्पण के राम नाम नहीं आता। करोगे क्या लेकर? मैं राम नाम लूंगा, मैं आज समर्पण करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कल रात्रि को अपने घर में जितना पैसा है वो ले आना। बहुत अच्छा महाराज, जैसी आज्ञा। उन्होंने सब कुछ बांधा,
और रात को 10 बजे महाराज जी की कुठरिया में पहुंचे। महाराज जी ने 10 बजे की बात कहा कि ले आना। महात्मा जी ने कहा कि देखो हम तो महात्मा लोग हैं, माया को हाथ नहीं लगाते। कानपुर में गंगा के किनारे उनकी झोपड़ी थी, आश्रम था। उन्होंने कहा कि अपने हाथ से रेत हटाओ और जो कुछ लेकर आए उसमें गाड़ दो, हम तो हाथ नहीं लगाते। अच्छा, उन्होंने आज्ञा दी का पालन किया, अपने हाथ से रेत हटाई, जो कुछ लाए थे वो रख दिया। फिर महात्मा ने कि कल 8:30 बजे गंगा स्नान करके आ जाना। गंगा स्नान करके 8 बजे राम नाम दे देंगे। बेचारा सब कुछ अपना घर का जो कुछ गाड़ के चला गया। अगले रोज 8:30 बजे पहुंचा। महात्मा जी की कुटिया में जब पहुंचे तो न महात्मा जी थे, न कुटिया थी, छप्पर खाली था, ना कोई वस्त्र था, ना कुछ। मालूम किया, पता चला कि ये तो महात्मा चले गए। बहुत तलाश की, नहीं मिले। इस वाक्य से इनके दिल पर क्या असर हुआ होगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसने अपने घर की कमाई सब कुछ बांधकर कुटिया के अंदर अपने हाथ से रख के चला आया और राम नाम नहीं मिला, महात्मा जी चले गए, सब कुछ लेके चले गए। इनके जीवन पर ऐसा असर पड़ा, इन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। न मंदिर जाते, न कहीं प्रवचन होता वहां जाते, घर बैठ के रोते कि ये भगवान, मैं तेरे चरणों में आना चाहता था, मेरे साथ क्या हुआ। ना इधर का रहा ना उधर का। कई वर्ष रोते रहे। उसके बाद इनका जो मित्र था, देखो भाई हम साथ ऐसा हो गया, वह तो ठीक है, हम तुम्हारा रोना ठीक कर सकते हैं। वे कैसे? मैं तुम्हें ले चलता हूं एक महात्मा के पास। बोले अच्छा, लेकिन तो गृहस्थी है। हम गृहस्थी महात्मा के पास ले चलेंगे। फिर हंसकर ये बोले कि सन्यासी ने तो ये कर दिया, पता नहीं गृहस्थी वाला क्या महात्मा करेगा। सन्यासी ने तो ये हाल कर दिया और मैं घर पर ही ठीक हूं, मैं कहीं नहीं जाता। इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, आप चलो, हम तो आपका रोना बंद करा देंगे, आप चलो तो सही, देखकर क्या हाल है। बहुत कहा तो जबरदस्ती खींचकर उन्हें हमारे दादा गुरु महाराज रघुबर दयाल जी के चरणों में ले गए, जहां सत्संग होता था। अब जो आदमी है जो 7 साल से ईश्वर की याद में रोया हो, उसका दिल कितना मुलायम हो गया होगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना पवित्र, कितना मुलायम। बैठे चाचा जी महाराज महात्मा रघुबर दयाल जी के चरणों में जाकर बैठा, एकदम गायब हो गया। उसे अपना होश नहीं रहा। 1 हफ्ते के अंदर आता रहा, आनंद विभोर होता रहा। उसके बाद चाचा जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमें राम नाम दे दो। जब राम नाम देने लगे तो चाचा जी ने, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, जब वे राम नाम दे रहे थे तब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि महाराज गया था राम नाम लेने, ना घर का रहा ना घाट का, सब कुछ अपना महात्मा जी के चरणों में बोल दिया। तो चच्चा जी महाराज बोले अरे यार, बड़ी छोटी सी कीमत में ये दौलत मिल गई। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो परमात्मा अपने किसी भक्त से नाता जोड़ देता है, अन्यथा मनुष्य चक्कर में ही चक्कर ही काटता रहता है, न मालूम कितने चक्कर खाता है, कितनी तकलीफें उठाता है, कितनी बर्बादी मिलती है। जबकि ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब कहीं ऐसे भक्त से नाता जुड़ जाता है, फिर काम बन जाता है। अब क्या है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपको प्राप्त हो गई। अब निज कृपा की आवश्यकता है, निज कृपा चाहिए। और निज कृपा क्या चाहिए? अब आपको ऐसी चीज मिल गई कि चलते फिरते आपका ध्यान बन सकता है। जहां आपने अंदर ख्याल किया, ध्यान बना, विचार करने की बात है, चलते हुए बनता है, गाड़ी में बैठे हुए बनता है, ऑटोमेटिक बिना प्रयास के। अब क्या रह जाता है? निज कृपा। जब खाली मिला परमात्मा को दे दें, काम का नहीं चाहिए।
काम के वक्त काम करें, 1 मिनट बर्बाद ना करें। जब खाली हो परमात्मा की याद करें, फौरन ईश्वर की याद। जीभ की नोक तालुए से लगाओ, ईश्वर की याद में डूब जाओ। खाली हो, खाली समय, जब खाली परमात्मा को दें। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि समय परमात्मा की याद का बढ़ता चला जाता है। ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। रामकृष्ण देव परमहंस ने एक बहुत ऊंची बात कहा करते थे। वे कहते थे कि समुद्र की सतह पर एक प्रकार की सीपी होती है जो तैरती रहती है, मुंह खोले तैरती है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी में पड़ जाती है तब मुंह बंद करके समुद्र तल पर चली जाती है। उसके बाद जब तक मुंह नहीं खोलती जब तक वह मोती ना बन जाए। यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, प्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से, खाली समय परमात्मा को दे दें। जब काम ना हो तब ईश्वर की याद करो, ध्यान करो। और जब तक मुंह न खोले, जब तक पूरा कंसंट्रेशन हासिल ना हो जाए, सच्चा ज्ञान ना आ जाए, जब तक 24 घंटे का ध्यान न बनना लगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जब तक ध्यान न बने, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र में न बदल जाए और कीलक मंत्र शक्ति मंत्र में न बदल जाए, तब तक इस अभ्यास में लगे रहें। धीरे धीरे कीलक मंत्र में बदल जाता है। बीज मंत्र गुरु से मिला, ऐसी शक्ति मिली कि आप हर समय परमात्मा को दे सकते हैं, उसकी याद कर सकते हैं। धीरे धीरे याद बढ़ती चली जाती है। इसकी मेमोरी परमात्मा के नाम की हमारे मस्तिष्क में इम्प्रिंट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उस मेमोरी का छेद हमारे दिमाग में बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तक एक स्पंज की तरह है, छोटी छोटी नसों से बना हुआ है। करोड़ों नसें उसमें हैं, करोड़ों छेद इसमें हैं। जितना गहरा असर पड़ता है उतनी मेमोरी हमारी इम्प्रिंट होती चली जाती है। बचपन की बहुत सारी बातें हमको याद नहीं है, लेकिन कोई कोई बातें याद हैं, क्योंकि उस इवेंट का हमारे हृदय पर बड़ा गहरा असर पड़ा, इसलिए हमें याद है। अब परमात्मा की याद आती है, हम हृदय से, दिल से याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं। उसके बाद अमृत रस की वर्षा होती है, अमृत रस चूता है। कबीर साहब ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन दिग्दर्शन किया है, बिना पढ़े लिखे थे। इस अनुभव का बड़ा सुंदर शब्दों में दर्शाया है, बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि चुवत अमीरस भरत ताल, चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो। सूरज समानी सिंध में नहीं कुछ जात बखानी हो। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे होती है? इक्वल इंटरवल पर 1 मिनट में 1 बूंद गिरी, दूसरे मिनट बाद दूसरी, तीसरी बार कमर के हिस्से बताते हुए आगे गिरती है। और जब बूंद गिरती है तो इतना आनंद आता है उसमें कि शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। शरीर प्रकाश और रोशनी से भर जाता है। इतना आनंद आता है, दुनिया के किसी विषय में आनंद का मिलियन पार्ट नहीं है, उसका अंश मात्र भी नहीं। इतना आनंद आता है, इसे हम भोग जनित आनंद कहते हैं।
शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत तत्व की वर्षा होती है और अग्नि प्रकट होती है। लोग हंसते हैं कि अमृत तस बरसे और अग्नि पैदा हो, यह प्रकाश रोशनी पैदा होती है, तमाम शरीर भर जाता है रोशनी से। चुवत अमीरस भरत ताल के साथ एक बूंद गिरी 1 मिनट में, दूसरी मिनट में दूसरी, तीसरी ताल के साथ बाजे की ताल, तबले की ताल। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, निरंतर शब्द, प्रभु की गहरी याद, ऐसी गहरी याद होती है कि मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसा मालूम होता है कि अथाह समुद्र है, समुद्र इसमें लहरें नहीं, शांत है। एक शांत समुद्र की अवस्था में चला जाता है, डूब जाता है। ऐसे प्रभु की गहरी याद होती है कि जबरदस्ती बुलाए दूसरा विचार आता ही नहीं। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में, नहीं कुछ जात बखानी हो। ये जो आनंद है शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, बयान के बाहर है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कबीर साहब शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।